हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए लाई हूँ एक क्यूट सा प्यारा सा डॉग। इसको साइबेरियन हस्की कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा होता है। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इससे पहले भी मेरी चैनल में बहुत सारे मैंने डॉग्स के वीडियो बनाए हुए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी। ऊपर आई बटन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मेरी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर भी डॉग्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे बनाए हुए वीडियोस में जो मैंने बनाए हुए हैं। और इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब आप लोग भी बनाइए मेरी वीडियोस को देखकर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को। नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे, एक नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मेरी तरफ से नई वीडियो डलेगी। और इस तरह से देखिए क्यूट से आप सॉफ्ट टॉयज़ घर में बैठ के बना सकते हैं, और बना के अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स मेरे साथ अपने टॉयज़ बना के। और चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्यूट सा डॉग साइबेरियन हस्की। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का मेरा ये सॉफ्ट टॉय। शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मटेरियल में सबसे पहले आपको कटिंग पैटर्न चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप A4 साइज़ पेज का प्रिंट निकालिए, कटिंग करके यूज़ कीजिए। फैब्रिक में देखिए मैं ले रही हूँ कारपेट फर। ये मैं कारपेट फर से बना रही हूँ, तो ग्रे कलर का कारपेट फर चाहिए मेरे को, कोई 35 सेंटीमीटर। उसके साथ में मैं वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में इसका ले रही हूँ, वाइट कारपेट। ये भी कारपेट है, ये 25 सेंटीमीटर चाहिए। इसके साथ में मैं लॉन्ग फर ले रही हूँ, वाइट लॉन्ग फर है। अगर आपके पास लॉन्ग फर नहीं है तो आप कारपेट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ कोई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के करीब ब्लैक नाइलेक्स है ये, और पिंक छोटा सा टुकड़ा पिंक नाइलेक्स का। उसके अलावा पेन, पेंसिल या टेलर चौक मार्क करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, सीजर कैंची कट करने के लिए, और टेडी बियर की इस तरह की आइस जो आती है उनके वॉशर, और फाइबर वूल चाहिए कोई 300 ग्राम के करीब। देखिए मटेरियल के बाद अब पहला स्टेप होता है कपड़े पे मार्किंग करने का। जो भी सॉफ्ट टॉयज़ बनाते हैं तो पैटर्न आपके पास होता है सॉफ्ट, उसका जो मटेरियल होता है, कपड़ा होता है, फैब्रिक, उस पर आपने मार्क करना है। अब जैसे कि ये कारपेट पे बना रहे हैं, आप शॉर्ट फर पे बना रहे हैं, तो उनकी एक डायरेक्शन होती है बालों की। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे उनमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से डायरेक्शन होती है, किस तरह से आपने कपड़ा उल्टा बिछाना है। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ रहनी चाहिए, और उसी के हिसाब से आप कपड़ा भी उल्टा बिछाएंगे। यानी कि जब आप इस तरह से देखेंगे तो बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। तो ये देखिए इसमें भी कारपेट में भी थोड़े से दिखते हैं ये किनारे किनारे पे बाल, तो ये थोड़े नीचे की तरफ है। तो इस तरह से आपने अपने कपड़े को बिछाना है। फिर जो भी आपने पीस मार्क करना है वो आप लीजिए। जैसे कि ये वाला पीस है, इसमें मैंने एरो की डायरेक्शन दे रखी है। एरो की डायरेक्शन का मतलब होता है कपड़े के हिसाब से फर की डायरेक्शन। तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया कि मैंने जो बैक साइड पे जो फर का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो एरो को भी मैं उसी साइड से मूव करके रखूँगी, और इस तरह से रख के मैं इसको पेन से निशान बना लूँगी, मार्क कर लूँगी। अब जैसे इसमें ये बॉडी का पार्ट है, इसका बैक बॉडी है, ये 2 पीसेस हमने काटने हैं। एक इस तरह से काटना है और दूसरा हमने रिवर्स करके काटना है। तो REV लिखती हूँ मैं अपने कटिंग में, वो रिवर्स का मतलब होता है, उसका मतलब होता है रिवर्स। अगर 2 पीसेस काटने हैं तो एक इस तरह से रख के काटेंगे, तो दूसरे वाले को इस तरह से हम पलट देंगे यहीं पर, और इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में जो भी आपने मार्क लगाया है पेन से, उसके साथ में आप कटिंग करेंगे। जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, प्लीज़ मेरी पुरानी कुछ वीडियोस देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आप किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं और किस तरह से कपड़े को कट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने सारे पीसेस की कटिंग कर ली है। चलिए अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ईयर्स को जोड़ते हैं। ये ईयर्स है, मैंने ये 4 पीसेस काटने हैं आपने। तो 2 मैंने देखिए ग्रे में काटे हैं और 2 ब्लैक में। तो एक इस तरह से रख के काटा है, इस तरह से, और एक इस तरह से पलट के। तो ये इस तरह से आपने एक ग्रे लेना है और एक ब्लैक लेना है। तो सीधा सीधा पार्ट आपस में रखिए, और इसको ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए ईयर्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसको सीधा कर लीजिए। तो दोनों हमारे ईयर्स रेडी हो गए हैं।
इनको भी साइड पे रखते हैं। अब देखिए ये इसका बैक हेड है, इसमें ये दोनों जगह ऊपर नीचे डार्ट है, इनको आप आपस में सिल दीजिए ऐसे, और नीचे भी इसी तरह से। तो ये जो 2 डार्ट है इसको इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा दीजिए और नीचे वाले डार्ट को यहाँ रख के सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह से ये फ्रंट फेस है, इसका फोरहेड है, इसमें भी यहाँ पर डार्ट है, इस डार्ट को पहले आप सिल लीजिए। देखिए ये डार्ट सिल दिए हमने फोरहेड के, बैक हेड के, इसको भी साइड पे कीजिए, और इसका फोरहेड का भी ये डार्ट सिल दिया है। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला कट है ना, ये वाला, ये आइज़ के पैच है, यहाँ पर आपने ये आइज़ का पैच लगाना है। तो ये वाला पोर्शन आपने यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। तो ये वाइट वाला आप रखिए इधर ऐसे, तो इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए और इस वाले को यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। तो इसको इस तरह से रखिए, यहाँ से ऐसे जोड़ते हुए ये इसमें यहाँ तक आ जाएगा पूरा इस तरह से। तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ये आई पैच जोड़ दीजिए। देखिए अब ये जॉइन कर लिए हैं आईज, दोनों साइड से आई के पैच जॉइन हो गया है। अभी इसको साइड पे रखिए। अब ये लेते हैं, ये मैंने पिंक कलर में काटे हैं, आप इसको रेड में भी काट सकते हैं। ये टंग है, इसकी जीभ है, तो ये 2 पीसेस आपने काटना है। तो इस तरह से आपस में सिलाई कर देना है उल्टे उल्टे साइड से, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ना है। जैसे ये यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को सिलाई कर दी है। अब इसको यहाँ से हम सीधा करते हैं, और सीधा करने के बाद में इसमें मैं बहुत हल्का सा फाइबर वूल भर के बीच में एक सिलाई लगा दूँगी सेंटर में। देखिए जैसे ये सीधा कर दिया मैंने दोनों को जोड़ के, तो बहुत थोड़ा सा इसमें देखिए पॉली फाइबर, ये जो फाइबर है इसको भर देंगे अंदर, और सेंटर में एक सिलाई लगा दीजिए इसके। बहुत हल्का सा भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है आपने। देखिए ये इस तरह से मैंने पॉली फाइबर भरा, और पॉली फाइबर भरने के बाद में बहुत ही हल्का सा भरने के बाद में इसमें मैंने सेंटर में एक ऊपर से सिलाई लगा दी। आप ये सुई से भी लगा सकते हैं, मशीन से भी लगा सकते हैं। तो इसकी ये टंग रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये इसका फोरहेड है और ये इसके साइड की चीक्स हैं इस फोरहेड के साथ में। तो ये आपने इसमें जोड़ने हैं। तो इसको किस तरह से जोड़ना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये दोनों साइड से आएंगे, तो यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, और यहाँ से यहाँ जहाँ तक आता है वहाँ तक आपने इसको जोड़ना है। ये दोनों साइड जोड़ दिया हमने इसमें। अब इसके बाद हम ये चिन लेते हैं। देखिए ये चिन है, इसमें ये आपका ये ब्लैक कलर का हमने माउथ काटा है एक पीस, ये आपने जोड़ना है। तो इसको इसके ऊपर जोड़ना है, पहले इसको इसके ऊपर रखिए। तो यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए और यहाँ से यहाँ सिलाई, ये जो 2 साइड है इन दोनों साइड को आप सिल लीजिए। तो ये सीधा है, इसके ऊपर ये भी सीधा पोर्शन है इसका। इसको इस तरह से रखते हैं और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा देते हैं और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा देते हैं। ये अब इस तरह से ज्वाइन कर लिए यहाँ से यहाँ। अब आपने क्या करना है, जो हमने ये इसका ये जो ऊपर का ये माउथ ज्वाइन किया था, अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये ब्लैक वाला, ये आपने यहाँ से जोड़ना है यहाँ तक, और दूसरा वाला साइड जो है वो यहाँ से जोड़ना है। तो इसको इस तरह से लीजिए, जैसे ये यहाँ से है, ये जो कॉर्नर है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका, यहाँ से ये मैं यहाँ से जोड़ रही हूँ, यहाँ से लेकर आपने ये इस तरह से जोड़ना है यहाँ तक। और जो ये दूसरा साइड है ये यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ तक इस तरह से। तो इस तरह से ये दोनों साइड आप जोड़ दीजिए। देखिए अब ये दूसरा वाला साइड भी इसका मैंने जोड़ दिया है इसके साइड से। तो ये इस तरह से इसका माउथ बन गया है। अब जो ये वाला बचता है इसमें हमने इसकी नोज़ लगानी है। तो ये इसकी नोज़ है, देखिए ये नोज़ है। तो इसको आपने यहाँ पर इस तरह से लगाना है। जो ये जहाँ ये माउथ का ब्लैक आ रहा है वहाँ से आपने शुरू करना है इस साइड से, और ये पूरा इस तरह से राउंड करके आपने यहाँ तक लगा देना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों का सेंटर ले लीजिए ताकि सेंटर इक्वल आए, वो आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के या तो निशान बना दीजिए सेंटर का, देखिए इस तरह से, या कट लगा दीजिए या निशान बना दीजिए, वो अब आप पे है।
या एक पेन से बना दीजिए, किसी भी मार्कर से। ये हो गया। और इसी तरह से इसका जो ये फोरहेड है इस पे भी हम ऐसे एक सेंटर का मार्क लगा देंगे। आप पेन से भी लगा सकते हैं, चॉक से लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो अवेलेबल आप उससे लगा दीजिए। अब इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये सीधा पार्ट अंदर की तरफ रहेगा, तो जो ये नीचे का माउथ का हिस्सा है यहाँ से आप इसको पकड़िए और इस तरह से करके ये जो सेंटर है ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से करके पूरे राउंड में आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये अब यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जो इसका ये डार्ट था नीचे का, इसमें नोज़ में, इसको इस तरह से पकड़िए और इस तरह से करके ये डार्ट की सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद में आपने क्या करना है, देखिए ये इसका नोज़ इस तरह से बन गया और ये इस तरह से इसका माउथ बन गया है। ये देखिए। अब आपने क्या करना है, जो ये सेंटर की जो लाइन आ रही है यहाँ पर आपने ये रख देना है। इसकी जो टंग है बीच में, इसको सेंटर में रख दीजिए बिल्कुल इस तरह से, ऐसे करके। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए, ये सिलाई लगा दी है और ये इस तरह से इसकी यहाँ पर ये टंग लग गई है और ये इस तरह से पूरा ये इसका फेस और नोज़ बन गया है। ये जो इसका मज़ल होता है वो बन गया है। अब ये साइड का फेस है, देखिए ये मैंने लॉन्ग फर में काटा है, 2 पीसेस, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये डायरेक्शन इसमें दे रखी है, इसी के अकॉर्डिंग आप काटिएगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरह से ये कटा है और ये इस तरह से। अब जो ये डार्ट्स हैं, सबसे पहले तो इनको डार्ट्स को आपस में सिल दीजिए। यानी ये जो डार्ट है इसको इस तरह से करके सिलाई लगा दीजिए, इसको इस तरह से। तो दोनों पीसेस में पहले आप डार्ट सिल दीजिए। देखिए, अब ये डार्ट्स हमने सिल दिए हैं। अब इसको हमने इस फेस के साथ में ज्वाइन करना है। तो हमने कहाँ ज्वाइन करना है, ये जो साइड का पोर्शन है ना, यहाँ करना है। आपको मैं इस तरह से बताती हूँ उल्टे में से। देखिए, ये जो साइड का हमारा राउंड है, ये फोरहेड छोड़ के यहाँ से आपने यहाँ तक इसको पूरा सिल लेना है। तो ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये डार्ट वाला हिस्सा साइड पे रहेगा। जहाँ पर बिना डार्ट वाला जो हिस्सा है वो आप ज्वाइन करेंगे इस साइड से लेकर पूरा यहाँ तक। तो ये इस तरह से हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा वाला साइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक सिल जाएगा। देखिए, ये दोनों साइड पे ज्वाइन कर दिए हैं हमने। ये इसका फोरहेड है। अब आपने क्या करना है, जो हमने ये फेस रेडी किया था ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ से ज्वाइन करना है। ये चीज़ यहाँ पर ज्वाइन होगी। देखिए, यहाँ से इस तरह से ये फोरहेड ये सेंटर में आएगा और ऐसे करते हुए और ये पूरा यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए, अब ये यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब ये इसका फेस इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ईयर्स ज्वाइन करते हैं। ये जो हमने ईयर्स बनाए थे, अब देखिए इसमें एक साइड तो सिंपल है और एक साइड थोड़ा कोने वाला है। जो कोने वाला हिस्सा है उसको, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, एक तो ये ध्यान रखिए कि इसको फ्रंट पे रहेगा। अगर आपका कपड़ा थोड़ा पतला है तो थोड़ा सा इसको कॉटन से फिल कर दीजिएगा, पर मेरे पास ये कारपेट है तो ये ऑलरेडी मोटा होता है, इसलिए मैं इसको फिल नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को लगेगा तो आप हल्का हल्का इसको फिल कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए जो डार्ट है, ये जो फेस का ये वाला डार्ट है, इसके बीच में हमने इसको इस तरह से रख के दूसरा पीस इस तरह से ऊपर करके यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो ये जो है इसको मैं यहाँ पर रखूँगी और इसको इस तरह से करके और यहाँ सिल दूँगी। तो सेम इस तरह से दूसरे साइड वाले ईयर में भी हम कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये ईयर्स दोनों साइड बंद कर दिए हैं। अब ये ईयर्स बंद होने के बाद में अब इसको क्या कीजिए आप, देखिए ईयर्स को थोड़ा, इसको ये जो हिस्सा है ना जो हमने छोड़ा है, ये आप जब बैक हेड बंद करेंगे तो साथ में इस तरह से बंद कर देना है आपने। तो यहाँ पर ये वाला इस तरह से साइड में बंद कर देना है। अब इसको इस तरह से रखिए
और ये जो बैक हेड हमने डार्ट बनाए थे, ये जो ऊपर का इसका डार्ट है और ये इस वाले डार्ट के साथ ही जो हमने सेंटर में डार्ट लगाया है इसके साथ में रखिए मिलाते हुए, और इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करना शुरू कीजिए। ये एयर जो है बीच में ही इस तरह से रखेंगे आप, और ऐसे करके, और ये पूरा यहाँ वाइट पोर्शन तक ज्वाइन हो जाएगा। तो सेम दूसरे साइड पे भी करेंगे। देखिए ये बैक हेड लगा दिया है और मैंने इसको सीधा कर लिया है, तो इसका फेस ये बन के रेडी हो गया है। अब जो ये आई पैचेस है इस पे आपने आईज लगानी है। तो जैसे ये है, इसको यहाँ पर आप लगा दीजिए बिल्कुल कॉर्नर पे। अब इसके साथ में मैंने एक ये किया है कि मैंने एक आई पैच इस तरह से बनाया है, ये आपको कटिंग में मिल जाएगा। ये मैंने ब्लैक में काटा है और उसके सेंटर में मैंने होल मतलब छेद बना दिया है। उसके बीच में से मैं ये आईज को डालूंगी, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी आईज का जो है एक कॉर्नर जैसा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ एक छेद करके और यहाँ पर आपने ये आईज इस तरह से लगा देनी है, और साथ में इसके जो वॉशर है उनको बंद कर दीजिए। देखिए फेस रेडी है। अब इसकी बॉडी को हम रेडी करते हैं। इसको साइड पे रखिए। सबसे पहले हम इसकी टेल ज्वाइन करते हैं। देखिए ये इसकी टेल है, ये ग्रे कलर में 2 पीसेस काटे हैं। तो सबसे पहले तो आप आपस में इन दोनों पीसेस को यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक, यहाँ कॉर्नर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले यहाँ से हम इसको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जोड़ देते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद में अब जो ये वाला हिस्सा है, जो हमारा ओपन हिस्सा है, यहाँ पर आपने ये वाला वाइट पोर्शन ज्वाइन कर देना है। ये भी टेल का पोर्शन है एक, तो इसको इस तरह से उल्टा लेंगे। तो जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ से आप सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से सिलाई इस तरह से शुरू करेंगे। एक जो एक वाला पट्टी है उस पर इस तरह से करके, तो जहाँ तक ये आता है आपने वहाँ तक सिलना है। जहाँ तक भी ये आता है वहाँ तक आपने सिलना है। देखिए अब ये यहाँ से सिलाई लगा दी है, एक साइड से मैंने यहाँ तक ही आई है, थोड़ा सा छूट गया है इसमें। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जो ये राउंड पूरा है ना, यहाँ पर अब यहाँ से सिलाई लगानी है। और जब यहाँ पहुँचेगा, देखिए इतना पोर्शन तो आप आपस में सिल लेंगे, ग्रे वाला पोर्शन। जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इसको वाइट से जोड़ना शुरू कर दीजिए। इस तरह से जो दूसरी साइड की पट्टी है अब वो इस तरह से वाइट के साथ में जुड़ेगी यहाँ तक, ऐसे पूरा। उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। जैसे एक साइड हमने यहाँ जोड़ा तो एक साइड हम दूसरे वाले पट्टी पे जोड़ेंगे, और जहाँ तक ये आता है वहाँ तक, और जितना पोर्शन रहता है वो आपस में इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से ये टेल रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो ये ओपन पोर्शन है यहाँ से आप इसको सीधा कर लीजिएगा। देखिए अब इसको मैंने सीधा कर लिया है, इस तरह से ये इसकी टेल बनी है। अब हम इसका ये बॉडी का पार्ट लेते हैं। ये बैक बॉडी है, ये 2 पीसेस काटे हैं हमने। अब आपको सबसे पहले देखिए दोनों पीसेस इकट्ठे रखिए इस तरह से, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इस जगह से आपने आपस में इसको सिलना शुरू करना है। और इस जगह पे मैंने लिख रखा है टेल, यहाँ पर आपने ये टेल इस तरह से लगा देनी है। तो इसको यहाँ से सिलिए पूरा, और नीचे इस जगह पे बीच में ही इस तरह से ये जो टेल है इसको यहाँ पर रखिए ऐसे, और ऐसे करके ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। तो ये इस तरह से इसकी टेल जॉइन हो जाएगी। अब ये जॉइन कर दिया है, साथ में ये टेल भी जुड़ गई है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमने ये लेग ज्वाइन करना है। जो हमने वाइट में काटा है इसको इस तरह से, देखिए मैंने लिख भी रखा है L2 L1, इस तरह से ज्वाइन करना है। तो जैसे ये वाला है देखिए इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए, इसको इस तरह से, और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये दोनों इधर जोड़ दिए हैं। ये बैक साइड का लेग है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेल है, ये इस तरह से देख लीजिए आप, ये बैक लेग था,
ये टेल है बीच में। अब यहाँ पर हमने फ्रंट हैंड जोड़ना है, फ्रंट जो लेग होते हैं उसके वो जोड़ने हैं इस जगह पे, ये वाली जगह है। देखिए यहाँ पर आपने ये जोड़ दिया, अब यहाँ पर आपने ये जोड़ना है इस तरह से। तो ये जो कर्व है देखिए यहाँ पर ये डार्ट है, ये डार्ट है, इसको इस तरह से करके आपस में सिल लीजिएगा। तो यहाँ पर ये डार्ट है, इस डार्ट को आपस में सिल लीजिएगा। तो डार्ट के साइड में ये वाला कट आना चाहिए आपको, और ये वाला जो लंबा वाला पोर्शन है वो आप रखेंगे, यानी इस तरह से आप रखेंगे L3 से L4 और इसको जोड़ेंगे। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए ये थोड़ा कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है, और ये कट इस तरह से है। तो इसको इस तरह से रखना है आपने, ये ऐसे, ये कट इस डार्ट के साइड में जुड़ेगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए, और सेम जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ सिल लीजिए आप। देखिए अब ये इधर जोड़ दिया इस तरह से, तो ये फ्रंट लेग और बैक लेग दोनों जुड़ गए हैं, इस तरह से ये बन गया है। अब इसको थोड़ा साइड पे कीजिए। अब लेते हैं इसका, ये फ्रंट बॉडी है, ये मैंने लॉन्ग फर में काटा हुआ है, ये देखिए। इसके साथ में ये इसका ऊपर का पोर्शन है और साथ में ये वाला पोर्शन है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर आपने ये वाला ज्वाइन करना है ऐसे। ये तीनों पोर्शन आपने आपस में ज्वाइन कर लेने हैं। देखिए ये चौड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ पर आएगा CH4 और ये CH1 CH2 के साथ में जोड़ना है। तो इनको इस तरह से आप जोड़ दीजिए, पहले इसको जोड़ दीजिए और फिर इसको यहाँ पर इसके साथ में जोड़ दीजिए। देखिए अब ये तीनों पोर्शन ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये जो फ्रंट का ये वाला है, इसमें हम इसका ये फ्रंट वाली आर्म लगा देते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, जो ये इस तरह से लगेगा, यहाँ पर जो ये वाला कर्व है ये इस वाले कट पे आपका लगेगा। आप देखिए इस तरह से, ये यहाँ से ओके, और ये यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह से सेम ये वाला पोर्शन यहाँ से होके यहाँ तक आपने ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब ये रेडी हो गया है। अब इसको ज्वाइन करना हमने बैक बॉडी के साथ में, लेकिन उससे पहले हमें बैक बॉडी में देखिए जो ये वाला जो इसकी ये बैक लेग है ना, इसमें हमको ये लगाने हैं, सेंटर लेग है समझिए इसके साथ में। तो ये इसको इस तरह से आपने ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है ऐसे करके, और ये जो पोर्शन ये जो कट है यहाँ तक चला जाएगा, और यहाँ से लेकर इस जहाँ पर ये ग्रे है वहाँ तक आपने इसको इस तरह से करके ज्वाइन कर लेना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको इस तरह से रखेंगे हम, और यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से ज्वाइन किया इस तरह से, ये पूरा इस तरह से राउंड आ गया यहाँ पर ऐसे। उसके बाद हम इसको सीधा यहाँ कट तक ले गए, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद में आप इसको पलट दीजिएगा इस तरह से, यहीं पर पलटने के बाद जो ये दूसरा साइड का हिस्सा है ये इस ग्रे पोर्शन तक आपने सिलना है, बस इस ग्रे पोर्शन तक, वाइट नहीं सिलना है, बस ये ग्रे पोर्शन तक आपने सिलना है इस तरह से। ये देखिए अब इस तरह से ये आया है। इसको मैंने जैसे आपको बताया ना, यहाँ से सिलते हुए और फिर ये वाला जो ग्रे तक, बस ग्रे तक सिलना है आपने, यहाँ से सिल के और इस तरह से राउंड में ग्रे तक सिलना है। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसमें हम फ्रंट बॉडी अटैच करते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा है देखिए, ये इधर से आप ज्वाइन करना शुरू करेंगे, इधर से इस तरह से ज्वाइन कीजिए, और ये यहाँ पर, और ये हैंड यहाँ तक आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ सिल दीजिए। ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फुट पैड लगाने हैं। उसके बाद हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से सिल के अब जो ये वाला आया है, ये जो है इसको इस वाले कट पे आ जाएगा आपका। ये देखिए ये यहाँ पर, और ये इधर इस तरह से, और फिर ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है ये इस टेल तक चला जाएगा ऐसे करके। फिर दोबारा से यहाँ से आप दोबारा से वही चीज़ शुरू करेंगे, ये यहाँ से कट और इसको, और ये हैंड यहाँ तक,
और फिर छोड़ देंगे और फिर ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे और ऊपर से उसके बाद में आपने यहाँ तक जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से आपने ये फ्रंट बॉडी जो है बैक बॉडी के साथ में अटैच कर लेनी है। ये देखिए, अब ये फ्रंट बॉडी हमने पूरी इस तरह से जॉइन कर ली है। अब जो ये वाला हिस्सा है इसमें आपने ये फुट पैड लगाना है, तो इसको इस तरह से रख के पूरे राउंड में फुट पैड जॉइन कर लीजिए। तो दोनों में फुट पैड लगा दीजिए। उसके बाद में जो हमने ये हेड रेडी किया है इसको इसके बाद में आप इसके साथ में जॉइन कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पर आएगा फ्रंट वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ में जॉइन हो जाएगा और ये पूरा राउंड इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा पोर्शन इसका छोड़ दीजिएगा। अब चाहे आप बैक से छोड़िए चाहे यहाँ फ्रंट से छोड़िए, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और बैक साइड पे भी आप छोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो फ्रंट साइड पे छोड़ दूँगी इतना वाला पोर्शन और यहीं से फिर मैं इसको सीधा करके और मैं इसको फिल करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा साइबेरियन हस्की डॉग बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए इसको मैंने एक तो फिल कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से ओपन रखा था उसको मैंने बंद कर दिया, जो मैंने आपको टाइम लैप्स पे जल्दी से दिखाया है। उसके बाद थोड़ा मैंने इसकी आइज़ की फिनिशिंग की है, जैसे कि मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है। यहाँ से सुई डाल के और यहाँ से लेके और नीचे खींच के बांध दीजिए, थोड़ा सा ये इस तरह की शेप आ जाती है इसकी। और उसके बाद में मैंने इसके ये फुट जो है वो भी बनाए हैं, मैंने ब्लैक थ्रेड से बनाए हैं क्योंकि वाइट इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि फर है, तो ब्लैक भी बहुत कम दिख रहा है पर फिर भी शेप थोड़ी सी आ जाती है इसके पॉज की। तो इस तरह से हमारा ये साइबेरियन हस्की बन के बिल्कुल रेडी है। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस प्यारे से क्यूट से डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।